सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटीज़ इन एनुअल प्लांट्स एंड डाइवर्सिटीज़ इन पेरेनियल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स ना अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल फेवरेबल सीजन में ही कंप्लीट करते हैं। मतलब कोई भी एक मौसम रहता है जिसमें ये उग भी जाते हैं, फल फूल सब दे देते हैं, उसके बाद मर भी तभी जाते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी में अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो गर्मी जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी, बारिश आने वाली होगी, तो वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये अपनी है ना लाइफ साइकिल किसमें सिंगल फेवरेबल सीजन में ही कंप्लीट करते हैं। सीड जर्मिनेशन, नॉर्मल एक प्लांट सीड जर्मिनेशन से ही अपनी लाइफ साइकिल शुरू करता है। तो सीड जर्मिनेशन होगा, प्लांट अपनी साइज़ में ग्रो करेगा, प्रोड्यूस फ्लावर करेगा और फ्रूट सब कुछ प्रोड्यूस करेगा। फिर जैसे ही है ना उसकी फेवरेबल सीज़न धीरे धीरे हटने लगेगा, तो है ना क्या होगा, वो अपने सीड्स जो है वो शेड करेगा और फिर सेनेसेंस और होगा और मर जाएगा। फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन जो रहते हैं वो है ना कैसे पास करते हैं, सीड के फॉर्म में। वो ना ग्रो करेंगे और बिल्कुल ना कोई फ्लावर फ्रूट्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ग्रो ही नहीं करेंगे तो फ्लावर फ्रूट्स आएंगे ही नहीं। तो अनफेवरेबल कंडीशन वो है ना एज अ सीड के फॉर्म में पास करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल, चावल, गेहूँ, मेज़, बाजरा, ठीक है, मस्टर्ड, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। और जो इनका नेचर रहता है वो हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस मतलब ये ऐसे प्लांट्स के और ऐसे इनके ऊपर क्लाइंब करते हैं जिनकी जो स्टेम रहती है वो सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। जब स्टेम किसी और प्लांट पर इनकी क्लाइंब करती है तो है ना उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। और ऐसे एनुअल हर्बेशियस जिनके जो क्लाइंबर्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले, लॉन्ग, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। और ऐसे है ना कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किससे, लेग्यूम्स में, तो उनको बोलेंगे सिम्बायोटिक एनुअल्स। ठीक है, अब इनके अंदर किस किस एनुअल प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो है ना वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और है ना उनसे नाइट्रोजन कंपाउंड लेते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवॉट। ठीक है, अब अपन एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है कि है ना ये अपनी लाइफ साइकिल सिंगल फेवरेबल सीजन में कंप्लीट करते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल में पहले सीड ग्रो होता है, सीड जर्मिनेट करता है, फिर वो अपनी साइज़ में ग्रो होता है, प्रोड्यूस फ्लावर, शेड सीड्स और सेनेसेंस और अनफेवरेबल कंडीशन के इसमें सीड्स के फॉर्म में पास करता है, राइस, व्हीट, ओट, बाजरा, मस्टर्ड। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो रहती है एब्सेंट रहती है, हर्बेशियस नेचर में होता है। क्लाइंबर्स, अगर किसी और इनकी स्टेम किसी और पे क्लाइंब करी तो ये क्लाइंबर्स हैं। उनकी अगर स्टेम जो एनुअल प्लांट की स्टेम होती है वो थिन, लॉन्ग, डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, उसको टेंड्रिल्स बोलते हैं। द टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन एनुअल प्लांट्स ऑफ लेग्यूम्स आर कॉल्ड, इनका सिम्बायोटिक एनुअल्स बोलेंगे। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रहती है तो वो स्मॉल इंसेक्ट्स को कैच करके उनसे नाइट्रोजनस कंपाउंड लेंगे, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, डाइवर्सिटी इन पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल में क्या होता है, ये है ना 2 साल से भी ज़्यादा रहने की कैपेसिटी रखते हैं। ये अपना है ना कंप्लीट करते हैं, उनका पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ भी वो एकदम अपनी कंप्लीट करते हैं। और वो एनुअली अपने फ्लावर्स भी बियर करते हैं और फ्रूट्स और सीड्स भी देते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इनके जो एरियल पार्ट्स रहते हैं, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जो एयर में रहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो डेवलप होते हैं और रिप्रोडक्शन भी होता रहता है। जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, जिंजर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुड्स, ब्रांचिंग पैटर्न, ये 3 टाइप के इनको क्लासिफिकेशन इनका किया है। एक हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट। हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनकी सॉफ्ट ग्रीन और एरियल स्टेम्स होती है। कौन सी? सॉफ्ट ग्रीन और एरियल स्टेम्स। ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन करते हैं हर साल। इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम रहती है, इनका है ना कैसे मॉडिफिकेशन हो जाता है, राइजोम में, जैसे जिंजर में, ट्यूबर्स में, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये स्लाइटली बिगर होते हैं। क्या होते हैं? स्लाइटली बिगर, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं शेप में, और लेंथ जो इनकी रहती है 2 से 3 मीटर रहती है। ठीक है, उसके बाद स्टेम्स जो रहती है वुडी रहती है, और जो इनका बेसल पार्ट रहता है, नीचे का भाग रहता है, वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड रहता है और एक बुशी सा अपीयरेंस देता है, जैसे लेमन रोज, चाइना रोज, एक्सेट्रा। ठीक है,
इसके बाद पेरिनियल ट्रीज़ क्या होते हैं, इनकी 3 मीटर से भी ज़्यादा हाइट रहती है, इनकी जो स्टेम रहती है वो वुडी रहती है और थिक रहती है, और जो इनका मेन ट्रंक है वो भी ब्रांच्ड होता है, कुछ हाइट तक अनब्रांच्ड रहता है, कुछ हाइट तक इनमें कोई ब्रांचेस नहीं रहती है, लेकिन थोड़ी सी हाइट होने के बाद इनमें बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। फिर ऊपर है ना ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस में लीव्स लगी रहती है, तो ऐसे क्राउन लगता है लीफ का, तो ऊपर, तो एट अपेक्स, तो उसको कॉर्डेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अपना मैंगो, नीम, पीपल, बेनियन। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस जो अराइज होती है मेन स्टेम से, अगर एक मेन स्टेम है, जैसे एक मेन स्टेम है, इधर से ऐसे ऐसे एक्रोपिटल सक्सेशन में ब्रांचेस निकलती है, तो ये है ना प्लांट अपीयर ऐसा कोनिकल दिखता है, कोन जैसा शेप आता है, उसको बोलते हैं एक्स करंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स करंट। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, जब एक ही नोड से अपोजिट साइड्स पे लीफ आए। ठीक है, एक ही नोड से अपोजिट साइड्स पे लीफ है, उसको एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। अगर प्लांट ऐसा अपीयर होता है कोनिकल में शेप में, तो वो एक्स करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू।